नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक खास विषय है जो खास करके जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या फिर जिसको ज्योतिष में कुछ जानकारी है, समझ रहे हैं, उनको ये वीडियो देख के बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा और उनको बहुत पसंद आएगा। बाकी आम जनता को भी ये पसंद आ सकता है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके द्वारा आपको एक कुछ नई जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उसके बारे में वेदों में एक चीज़ समझाई हुई है। वो एक छोटा सा मैं आपको एक पार्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो समझने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हम त्रिदेव को खास मानते हैं। हर कोई जानता है त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हम इसको इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। यानी ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और महेश यानी शिव जो है वो विसर्जन करते हैं या तो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, सर्जन, पोषण और विसर्जन, ये चीज वेदों में कुंडली के ऊपर भी लागू होती है, ये समझाया हुआ है। तो कुंडली के जो 12 भाव है उसमें ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी सर्जन, पोषण और विसर्जन ये कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ। सब ये जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 देव हैं, त्रिदेव, और कुंडली के 12 भाव है। तो ये तीनों को 4 बार गिनना पड़ेगा। यानी कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा भाव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर कुंडली का फिर से स्टार्ट करते हैं चौथा, पांचवा, छठा भाव यानी फिर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर 7वां, 8वां, 9वां भाव यानी फिर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और 10वां, 11वां, 12वां भाव घर यानी वो भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये जो भाव हुए वो ब्रह्मा हुए, और उस हिसाब से महेश जो हुए वो तीसरा, छठा, 9वां और 12वां जो विसर्जन करते हैं। सर्जन, पोषण, विसर्जन, सर्जन, पोषण, विसर्जन, इस तरह से ये 4 बार घूमता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये देखने को मिलती है, ये आप कुंडली में साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहले भाव में जो भी चीज होती है उसको परेशान करता है तीसरा भाव, या उसको विनाश करता है, उसका विसर्जन करता है, क्योंकि पहले भाव में सर्जन होता है। फिर से आएंगे तो चौथा भाव जो है, चौथे भाव का जो कारकत्व है उसमें जो परेशान करता है या उसको खत्म करता है, विसर्जन करता है, तो वो छठा भाव करता है। 7वें भाव में जो सर्जन होता है उसका विसर्जन 9वां भाव करता है। 10वें भाव में जो सर्जन होता है उसका विसर्जन 12वां भाव करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है मेरा समझाने का। तो आइए हम समझते हैं। जैसे हम कुंडली का जो पहला भाव होता है वो हमारे ज्योतिष में पहले भाव को हमारा हेड यानी हमारा सर, यानी हमारे उसके अंदर जो हमारा माइंड है, हमारी सोच, वो दर्शाता है, ये हम सब जानते हैं। तो तीसरा जो भाव है वो उस माइंड का जो सर्जन हुआ विचारों का, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का या परेशान करने का या उसको विसर्जन करने का कार्य करता है। वो कैसे? तो तीसरा भाव भ्रमणाओं का भी भाव है, भ्रम पैदा करना, माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो वो कंफ्यूजन या भ्रम क्रिएट करके या भ्रम पैदा करके पहले भाव का विसर्जन करने का कोशिश करता है, यानी वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है।
अब हम आते हैं दूसरे राउंड पे, जो चौथा, पांचवा, छठा है। चौथा भाव फिर से सर्जन है। अब चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, तो सुख, सुख, चैन, मन की शांति, हैप्पीनेस, जनरल हैप्पीनेस। तो ये जो सुख, चैन, शांति हम जो देखते हैं चौथे भाव से, उसको परेशान कौन करता है या उसको खत्म कौन करता है, विसर्जन। तो छठा भाव, छठे भाव से क्या देखते हैं हम, रोग और शत्रु खास करके। तो हमारे शत्रु और हमारे रोग हमें सुख चैन से हमें जीने नहीं देते, हमारे सुख चैन को खत्म करने का प्रयास करते हैं या खत्म करते हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा राउंड जो आता है ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्जन, पोषण और विसर्जन का, तो उसमें 7, 8, 9 भाव आ जाते हैं। सातवां भाव जो है सर्जन का, वो हम सब जानते हैं कि खास करके पति पत्नी का भाव है, यानी भोग, भौतिक सुविधाएं, इंद्रियों का आनंद। तो और उसमें भी खास करके जो शारीरिक सुख भोग का 7वें भाव से हम देखते हैं। अब उसको परेशान करता है कौन, तो 9वां भाव। और 9वां भाव हम धर्म भाव बोलते हैं उसको, धर्म और अध्यात्म। वो विसर्जन कैसे कर सकता है, वो तो अच्छा भाव है 9वां भाव, धर्म और अध्यात्म भाव, अध्यात्म की चीजें और धर्म हम देखते हैं। तो बिल्कुल सही है, जब धर्म और अध्यात्म की ओर हमें आगे बढ़ना है, धर्म पथ पर और अध्यात्म की ओर, तो हमें भोग को खत्म करना पड़ेगा, काम वासना को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 7वें भाव से भोग है, काम है, ये सब चीजें होती है, उसको खत्म करना पड़ेगा या ये उसको कम करना पड़ेगा, उसको ये विसर्जित करता है या विसर्जन करता है, उसमें खलेल करता है। ठीक उसी तरह अब हम चौथा राउंड जो आता है सर्जन, पोषण और विसर्जन का, जो 10वां, 11वां, 12वां भाव है, तो 10वां भाव है हमारे कर्म। कर्म यानी हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी, वो सब कर्म 10वें भाव में आता है। सिर्फ हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो नहीं आता है। कुछ भी घर में किसी भी चीज का छोटा मोटा काम करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, तो कर्म 10वें भाव से आते हैं। और कर्म से करते करते हम कर्म बंधन में पड़ जाते हैं, और हम कर्म बंधन में पड़ने के वजह से हम फिर से मरने के बाद फिर से जन्म लेते हैं और फिर से कर्म करने पड़ते हैं, और फिर से कर्म करने के बाद फिर से कर्म बंधन में पड़ते हैं, और फिर से मरने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म बंधन में आ जाते हैं, मर जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म बंधन में आ जाते हैं, मर जाते हैं, फिर से। तो ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है, क्योंकि कर्म चालू है और कर्म बंधन में हम बंध जाते हैं। तो कर्म ही बंद हो जाए या कर्म का ही विसर्जन हो जाए, तो वो कौन करेगा, 12वां भाव। 12वां भाव से हम क्या देखते हैं, मोक्ष देखते हैं। तो अगर इंसान का मोक्ष हो जाए, और मोक्ष कब होता है, जब वो फिर से कभी जन्म ही नहीं लेना है, उस जीवात्मा को ईश्वरी तत्व में समा जाना है, फिर से उस जीवात्मा शरीर धारण नहीं करना है, तो मोक्ष हो गया। अब वो फिर से जन्म नहीं लेगा, शरीर धारण नहीं करेगा, तो वो कर्म ही नहीं करेगा और कर्म बंधन में ही नहीं आएगा, तो कर्म का यहाँ पे विसर्जन हो जाता है, क्योंकि मोक्ष मिल गया। तो ये सर्जन, पोषण और विसर्जन, ये मेरा समझाने का प्रयास था। आशा रखता हूँ आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकली भी आप कुंडली में कुछ चीज़ें अप्लाई कीजिए कि पहले भाव पे तीसरा भाव कैसा प्रभाव करता है, चौथे भाव पर छठा भाव कैसे प्रभाव करता है, या वहाँ पर बैठे हुए ग्रह कैसे प्रभाव करते हैं 7वें और 9वें, 10वें और 12वें पे। तो ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप सब लोग
मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने और दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।